इमेजिन करो कि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो, रोज आईसीयू ड्यूटी, ब्लड, इमरजेंसी, डेथ, ट्रॉमा, 12-14 घंटे की शिफ्ट्स, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, प्रेशर और उसके बाद आपको बेसिक फ्रीडम भी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया की हकीकत है। कई नर्सिंग कॉलेजेस में महीनों तक घर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1-2 महीने में सिर्फ एक लीव दी जाती है। कहीं पे फोन्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाते हैं तो कहीं हॉस्टल गेट्स परमानेंटली लॉक रहते हैं और कहीं अगर संडे को वीकली लीव भी दी जाती है तो वो भी सिर्फ शाम 5 या 6 बजे तक ही मिलती है। और हाँ, इनके हर मूवमेंट्स मॉनिटर किए जाते हैं, जैसे कि एडल्ट स्टूडेंट्स नहीं, प्रिजनर्स हो। और ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और इंडिया के कई और स्टेट्स में भी नर्सिंग स्टूडेंट्स सालों से यही अनफेयर सिस्टम फेस करते आ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात है कि कई जगह ये रूल्स कॉलेजेस नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज खुद बनाती है और अभी ये रेगुलेशंस के नाम पे नॉर्मलाइज हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये नर्सिंग स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते? क्या उनकी फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ और मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है? फिर उनके साथ ये ज्यादती क्यों? कोविड लॉकडाउन खत्म हो गया है दोस्तों, पर उनके लिए तो हमेशा ही लॉकडाउन है। बस एक बार के लिए दोस्तों अपने आप को उनके पैरों में ढाल के देखिए, आपको मालूम चलेगा कि घुटन में जीना क्या होता है। आज का वीडियो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। इंडिया के बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की लाइफ एक्सट्रीम कंट्रोल के अंदर चलती है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में रिपीटेडली कंप्लेंट्स आती रही है कि वहां स्टूडेंट्स को सिर्फ एक लीव दी जाती है 2 महीने में, और इन 2 महीने में अगर उसे कोई इंपॉर्टेंट जरूरत भी हो तो भी उससे हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ तक कि फैमिली विजिट्स भी हेवीली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब आप मुझे बताइए, इस पॉइंट पे क्या डिफरेंस रह गया है नर्सिंग कॉलेजेस और जेल में? वेस्ट बंगाल के ज्यादातर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को वीकली या फोर्टनाइटली सिर्फ एक संडे लीव दी जाती है, वो भी सिर्फ शाम 5 या 6 बजे तक। सोचिए जरा, एक एडल्ट स्टूडेंट जो हॉस्पिटल में ड्यूटीज कर सकती है, पेशेंट्स को इंजेक्शन दे सकती है, इमरजेंसी ट्रॉमा केसेस संभाल सकती है, लेकिन वो शाम को 5 बजे के बाद एक कॉफी पीने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती है। ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजेस में अगर कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट थोड़ी सी भी लेट करती है तो उसको हॉस्टल आने पे हजारों क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके पेरेंट्स को रिपीटेडली कॉल किया जाता है जब तक कि वो हॉस्टल नहीं आती, और हॉस्टल वार्डन्स रिपीटेडली उसको कॉल करती रहती है और उस पर मेंटल प्रेशर बनाती रहती है जब तक कि वो हॉस्टल नहीं आती। और कई केसेस में तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जाता है, और वो भी बिना कोई रीजन। और सबसे स्ट्रेंज बात है कि ये रूल्स मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होते, उनके हॉस्टल के रूल्स अलग है। अब आप मुझे बताइए कि ये जेंडर डिवाइड क्यों? क्या बस इसीलिए क्योंकि फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट सहन कर लेती है? कई फीमेल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो लेट आने पे पनिशमेंट के दौर पे उनके फोन्स तक टेम्परली ले लिए जाते हैं, लेकिन वो भी तब अगर उनको इन द फर्स्ट प्लेस फोन्स रखने मिलता है तो। कई बार उनके पेरेंट्स कॉल किए जाते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो उनको ब्लैकलिस्ट करके उनके मार्क्स तक घटाए जाते हैं एग्जाम में। अब आप मुझे बताइए कि ये कहां तक सही है? कई गर्ल्स सोशल मीडिया में एनोनिमसली लिखती है कि हॉस्टल फील्स लाइक ओपन जेल। हम एडल्ट्स नहीं, प्रिजनर्स जैसा फील करते हैं। और इनका सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? होम सिकनेस। सिर्फ 1-2 दिन की छुट्टी में कई लड़कियां घर नहीं जा पाती है। अब आप सोचिए कि इस जेल जैसी दुनिया में महीनों तक पड़े रहने में कैसा लगता होगा। साइकोलॉजी और साइकियाट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल इमोशनल क्रीचर्स। मतलब फैमिली इंटरैक्शंस, फ्रीडम, सोशल आउटिंग्स, सनलाइट, ये सब हमें इमोशनली रेगुलेट करते हैं। जब किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन और इमोशनल कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों इंपैक्ट होते हैं। कई रिसर्च आर्टिकल्स रिपीटेडली ये शो करती है कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ ऑटोनॉमी और कांस्टेंट सर्वेलेंस से एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इमोशनल बर्नआउट, पैनिक सिम्टम्स और स्लीप डिसऑर्डर्स के केसेस बढ़ते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब जब इंसान को ये लगता है कि उसकी लाइफ पे उसका कंट्रोल नहीं है। और नर्सिंग स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही फील करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ये भी एलिज करते हैं कि उनसे उनके फोन्स तक ले लिए जाते हैं। अब सोचिए जरा, एक एडल्ट स्टूडेंट जो डेथ और सफरिंग देख रही है, क्लिनिकल ट्रॉमा फेस कर रही है और एग्जॉशन और रेस्ट्रिक्शंस में जी रही है, उससे उसके फैमिली से बात करने का एकमात्र उपाय भी छीन लिया जाता है। और याद रखिए कि वो एक एडल्ट स्टूडेंट है जिसको फोन के यूज, मिसयूज और ओवर यूज के बारे में मालूम है। साइकियाट्रिस्ट रिपीटेडली बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम्स प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ, फैमिली कनेक्शन इमोशनल बफरिंग प्रोवाइड करता है स्ट्रेस के अगेंस्ट। जब वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो स्ट्रेस और लोनलीनेस डेंजरस लेवल्स तक पहुंच सकती है और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। केरला में जब वुमेन नर्सिंग स्टूडेंट्स ने इन हॉस्टल कर्फ्यूज को चैलेंज किया तो केरला हाईकोर्ट ने कुछ पावरफुल ऑब्जर्वेशंस दिए।
कोर्ट ने कहा क्या हॉस्टल्स जेल है। कोर्ट ने ये तक कहा कि प्रोटेक्शन के नाम पे वुमेन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना पेट्रियार्की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जज ने क्लियरली कहा लॉक द ट्रबल मेकर्स नॉट द गर्ल्स। ये सिर्फ कर्फ्यू का इशू नहीं था, ये डिसिप्लिन, फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स का इशू था। अब बहुत लोग कहेंगे डिसिप्लिन तो जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल करके डर पैदा करने में डिफरेंस होता है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे कि डिग्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और बेसिक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए एडल्ट स्टूडेंट्स को अननेसेसरी कन्फाइनमेंट, अनइक्वल जेंडर रेस्ट्रिक्शंस, एक्सेसिव सर्वेलेंस और इमोशनल आइसोलेशन के थ्रू कंट्रोल करना सीरियस एथिकल कंसर्न रेज करता है। और सबसे डेंजरस बात है कि ये सिस्टम नॉर्मलाइज हो गया है। स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि शायद वो यही डिजर्व करते हैं। नहीं, nobody deserves imprisonment. नर्सिंग स्टूडेंट्स इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम के बैकबोन है। अगर उनको ही इमोशनल ट्रॉमा और सोशल आइसोलेशन के अंदर रखा जाएगा तो ये सिस्टम कैसे हेल्दी रहेगा। आज समय आ गया है दोस्तों कि हम सब मिलकर इसे फाइट करें और दिखाएं कि यूनिटी की पावर क्या होती है। ये सिर्फ लीव का इशू नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ, फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स का इशू है। इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा है। आपको बस नीचे दिए गए लिंक पे जाना है और अपना ई सिग्नेचर देना है। मुझे बस 5 लाख लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर अपना ई सिग्नेचर कर पाए। आज आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि साइलेंस कभी सिस्टम नहीं बदलता।